हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नोपीडिया 2.0। तो गाइज, स्वागत है आपका फरवरी 3rd वीक के वीकली करंट अफेयर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट ऐड किए हुए हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनके सिलेबस में करंट विद स्टैटिक पूछा जाता हो तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, एकदम सही आंसर हो जाता है देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा को दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले देवाशीष मित्रा के पहले N जम्बूसरिया थे। दोस्तों, इसकी स्थापना जो था 1 जुलाई 1949 को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। दोस्तों, अभी हाल ही में उस सभी नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष N चंद्रशेखर बने हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एवं मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष S किशोर बने हैं। वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव संजय मल्होत्रा बने हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव मनोज आहूजा को बनाया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाता है PSLV। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान फर्स्ट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV-C11 से। दोस्तों, अगर पूछा जाए चंद्रयान सेकेंड किससे लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों GSLV MK3 M1 से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और EOS-4 जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS-04 दोस्तों यही की राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे हर तरह के मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल दोस्तों खेती, वन विभाग, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, जमीन और जल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में होगा। यह 10 साल तक काम करता रहेगा। इसके अन्य 2 उपग्रह जिसको EOS द्वारा लॉन्च किया गया, पहले का नाम दोस्तों INS-2TD है और दूसरे का नाम इंस्पायर SAT-1 है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है जर्मनी। जर्मनी के दोस्तों फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जो है राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं दोस्तों जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन है। और दोस्तों, यह बता दें कि जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और दोस्तों, जर्मनी की करेंसी जो है यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति जो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। और जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन नदी। दोस्तों, जर्मनी के संविधान में क्या क्या लिखा गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। दोस्तों, हाल ही में बनाए गए सभी देशों के नए राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। जो भी देश के बनाए गए हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सोसा हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो। इटली देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? सर्जियो मत्तारेला। बारबाडोस के राष्ट्रपति डेम सैंड्रा मेसेन को बनाया गया है। और निकारागुआ के नए राष्ट्रपति जोस डेनियल ओर्टेगो को। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उत्तम समर्थन योजना इस्माइल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाता है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उत्तम समर्थन योजना इस्माइल का लॉन्च किया है। अगर दोस्तों पूछा जाए ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, तो यह कुशीनगर में खोला गया है, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राजेश टोपे। राजेश टोपे जो दोस्तों महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने होप एक्सप्रेस मिशन को लॉन्च किया है और जो कि कैंसर की रोकथाम के लिए आया है। तो दोस्तों आपको यह बता दें कि जो कैंसर होता है, विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों जो कैंसर होता है वो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है और कोशिकाओं का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों? होप एक्सप्रेस मिशन का बनाने का, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के लिए यह फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मनोज तिवारी। जो बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता मनोज तिवारी को तो दोस्तों अभी हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट जो हैं, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुडडार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा का जो दोस्तों खेल है वो भाला फेंक है। UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय शेखर शर्मा को बनाया गया है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बाइक के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर इसका हो जाता है 14 से 18 फरवरी। 14 से 18 फरवरी तक RBI द्वारा जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो मनाया जाता है। दोस्तों इस सप्ताह जो दिवस मनाया जाता है, इसमें जो है बैंकों द्वारा दोस्तों सूचना का प्रसार किया जाता है। इसमें अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा किया जाता है। RBI के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI का राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी 1949 को होता है। RBI के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ओसबर्न है। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विनीत जोशी। विनीत जोशी को दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया था। इसके पहले दोस्तों मनोज आहूजा थे। मनोज आहूजा की स्थान जो है विनीत जोशी लिया है। इसकी स्थापना जो है 1929 को होती है और CBSE का मुख्यालय जो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों एकदम इसका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। राजस्थान में विद्युतीकृत योजना में विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों टॉप 3 राज्यों के बारे में जान लेते हैं कि टॉप पे कौन है। फर्स्ट पे दोस्तों राजस्थान है और सेकंड पे छत्तीसगढ़ है और दोस्तों थर्ड पे दोस्तों यूपी है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका इजराइल। इजराइल जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति दिया है। और दोस्तों इस ड्रोन के उड़ान से इसका उपयोग दोस्तों कृषि में और पर्यावरण लोक कल्याण आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों इजराइल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है
और इजराइल की राजधानी दोस्तों जेरूसलम है। और इजराइल की करेंसी जो इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद जो है नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में जो है देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी जो है स्थापित की जाएगी। अगर दोस्तों रेलवे की बात है तो रेलवे में टोटल 18 जोन है। अभी नवीनतम जोन जो है विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम। दोस्तों यह अकादमी भारत में सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस की जाएगी। इस परियोजना की स्थापना जो है 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है इल्कर आइची। इल्कर आइची को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। दोस्तों इल्कर आइची जो है एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। 7 दशक बाद एयर इंडिया दोस्तों अब टाटा ग्रुप के हाथ में चली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों का राइट आंसर है कीगन पीटरसन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। कीगन पीटरसन ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का खिताब पुरस्कार दोस्तों जीत लिया है। अगर दोस्तों यह पूछा जाए आपसे आईसीसी वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का खिताब, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हीथर नाइट को महिला वर्ग में मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आईसीसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? तो राइट आंसर दोस्तों इसका डेरिल मिशेल। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया जाएगा? स्मृति मंधाना को। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर कंपनी दोस्तों भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस रिसाइकल किया है। डाबर नवंबर 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत कंपनी और देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भी जुड़ी हैं। यह देश भर में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जैसलमेर, जो कि दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। मरु उत्सव जो दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है। और दोस्तों यह राजस्थान में हर साल देश विशेष के लाखों जो सैलानी घूमने आते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए यह त्यौहार दोस्तों वहाँ पे राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट उत्सव के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में दोस्तों और झारखंड में मनाया जाता है। गुरेज पर्व जम्मू और कश्मीर में। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में दोस्तों। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में। वांचुआ महोत्सव असम में। और दोस्तों कंचोत पर्व जो कि करवा चौथ ही है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने दोस्तों हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को लिखा है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं।
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की बुक है। मेरी कौन कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की किताब है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की बुक है दोस्तों। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जौलान की बुक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाता है राजेंद्र नाथ रेड्डी। राजेंद्र नाथ रेड्डी को दोस्तों आंध्र प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। तो राजेंद्र नाथ रेड्डी दोस्तों गौतम संवाग का स्थान लेंगे। इसके पहले दोस्तों गौतम संवाग थे। आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी दोस्तों अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश दोस्तों श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरी झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुचिपुड़ी और भामाकल्पम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किस भारतीय कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होनहार्ट टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वेदांता। वेदांता कंपनी दोस्तों ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन नियम लागू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा दोस्तों पहली बार जो है आपातकालीन नियम लागू किया है। इसमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के इतिहास में पहली बार आपात स्थिति में यह अधिनियम लागू किया गया है। अगर दोस्तों बात आई कनाडा की, तो दोस्तों कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है। और जो कनाडा की जो करेंसी है दोस्तों कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश दोस्तों कनाडा है। 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका दोनों देशों के बीच जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2.26 करोड़ रुपए की। इसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदाराम जतारा महोत्सव देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 1998 में स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को दोस्तों RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाया गया है। RBI का गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास। RBI का दोस्तों गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल ऑयल क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5%। 7.5% से दोस्तों इसका जो है 5% कर दिया है। जो कि खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल को प्रभावी सीमा शुल्क को घटाकर 5% कर दिया है और कच्चे पाम तेल के आयात पर प्रभावी शुल्क को 1.5% से घटाकर 5.5% कर दिया है। इस कदम से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। और दोस्तों आपसे बता दें कि क्वाड में टोटल 4 देश हैं, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। इसका उद्देश्य दोस्तों भारत प्रशांत क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन विवाद जो है उसके बीच बढ़ते तनाव को मुद्दा पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्वाइट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि WHO इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड। और दोस्तों आप यह वाडा जो है, वाडा इसका मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा, और जो नाडा दोस्तों इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका दोस्तों मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है इसमें एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करेगा। इस ऐप को WHO एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह ने WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू किट अभियान के तहत लॉन्च किया है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 को यह कार्य आरंभ किया था। अतः दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस तो दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को होती है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। महानिदेशक टेड्रस एडहानॉम है। WHO के वर्तमान सदस्य जो है टोटल 194। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है दोस्तों स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिस्टर्ब सेवाएं प्रदान किए जाएंगे। शस्त्र लाइसेंस को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की पहली महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका की रहने वाली एक महिला जो है HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बन गई है। दोस्तों HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, और दोस्तों जो है एड्स होता है, एड्स के कारण तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म अगर दोस्तों पूछा जाए तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक प्रवास कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर असम ने छात्रों के कौशल में विकास के लिए प्रोजेक्ट और आरोहण नामक प्रवास कार्यक्रम को लॉन्च किया है। आरोहण दोस्तों प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में देखते हैं। यह प्रोजेक्ट जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों के लिए है। इसके तहत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने के साथ उनके कौशल को सुधारने के लिए काम किया जाएगा। असम के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर जो है जगदीश मुखी हैं। असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क दोस्तों
काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, ओरंग और रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य जो है। माजुली द्वीप दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई दोस्तों 9.15 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबा पुल है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कमेंट आपके मन में हो तो दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में पिन अवश्य करें।